हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना कीमती समय स्पेंड कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की हालत क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं। तो वीडियो होगी टाइमलेस और जेंडरलेस, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा, लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो आइए शुरू करते हैं बोलकर थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। बताइए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं इस टाइम। हमारे पास आया है द लवर्स। द चैरियट। थैंक यू। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छा। हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अभी अगर हम प्रेजेंटली देखें तो अभी आपके पार्टनर भी और आप भी दोनों ही लोग मुझे इस रीडिंग में स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स। अगर मैं आपकी फीलिंग्स देखूं तो यहाँ पे मुझे कार्ड नज़र आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बॉस एनर्जी के साथ ये कार्ड आया है। यहाँ पे ये आपकी सिचुएशन को डिपिक्ट करता है। ये कार्ड हमें क्लियरली बताता है कि किस तरीके से आपने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखा अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं रिसेंटली एक बहुत गहरे हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। ऐसा गहरा हार्ट ब्रेक जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए और आपको पूरा का पूरा बदल दिया। इसने आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट किया, जैसे कि पेशेंस हो गया, यानी कि धैर्य, प्यार से किसी का वेट करना, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना। ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको सिखाई। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है द लवर्स और है 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप और आपके पर्सन पास्ट में लवर्स एनर्जी में थे। ये देखिए यहाँ पे है फेमिनाइन और यहाँ पे है मैस्कुलिन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप दोनों जब मिले थे तो आप दोनों को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप किसी प्रेम के बंधन में आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने एक दूसरे को जानना शुरू किया तब आप दोनों को अंदाज़ा हुआ कि आप दोनों एक दूसरे की खूबियों और खामियों को अपनाने लगे हैं, जिसके कारण आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए जगह बनने लगी है। जब रियलाइजेशन हुआ तब तक आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि यस, ये प्यार ही है, क्योंकि आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। आगे आपको एक होना हो या फिर आगे आप दोनों को अलग होकर कुछ लेसन सीखने हो एक दूसरे से, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि जो भी हुआ वो डिवाइन टाइमिंग के चलते हुआ। जब आप दोनों साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी कुछ परफेक्ट है। आप दोनों का एक साथ होना ऐसा लगता है कि दुनिया थम सी गई है और आसपास किसी का भी होश नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपके जो पार्टनर है, जब आप दोनों ने शुरू में डेट करना स्टार्ट किया तो आपके पार्टनर ना बहुत फायरी एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी। वो आपको बहुत प्यार जताते थे, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से अपने प्यार का इजहार करते थे और वो इतना गहरा प्यार था कि आप मना नहीं कर पाए। आप बिल्कुल गो विद द फ्लो, आप उनके प्यार में रंगते चले गए। ये चीज़ कुछ ऐसी थी और आपने पहली बार महसूस की थी कि आप अपना कंट्रोल खो बैठे। वो स्टमक्स में बटरफ्लाई आना, वो सारी चीज़ें, वो नया नया एहसास, बिना वजह खुश होना, हमेशा आपके पास उन्हीं की तरंगे होती थी। ये जो कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था
क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप दोनों के अंदर जो बॉन्डिंग थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की थी। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। आपकी एनर्जीज़ और उनकी एनर्जीज़ मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी बनाती थी, जिसको हम कहते हैं लव, जिसे कहते हैं सोलमेट कनेक्शन। बहुत प्यारी एनर्जीज़ के साथ। अब हुआ यह है कि फ़िलहाल आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से आप दोनों अभी सेपरेटेड हैं। देखिए, यहाँ पे कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। इस कनेक्शन का टूट जाना, इस कनेक्शन में दरारें आना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान इन द सेंस आपने किसी में अपनी फीलिंग्स लगाई, उसमें इन्वेस्ट किया और बदले में आपको मिला धोखा। वो आपको साथ छोड़ के चले गए बीच रास्ते पे और इनफैक्ट आप बिल्कुल क्लूलेस हो गए। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आगे आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब चलते हैं उनकी फीलिंग्स की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, उनका भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है आपसे अलग होके। ये पर्सन जो है ना, ये अपनी बातें ना मैं देख रही हूँ अपने तक ही रखते हैं। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि वो एक्सप्रेस भी नहीं करते अपनी बात किसी से। और हाँ, एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, एक तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है, दूसरा ये कि जिससे भी एक्सप्रेस कर रहे हैं ना फ़िलहाल, वो सही पर्सन नहीं है। एक तरीके से वो एक ऐसा पर्सन है जो उनको पीछे खींच रहा है इस टाइम। वो कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। इनफैक्ट मैं ये भी देख रही हूँ, आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ये देखिए, द चैरियट कार्ड। द चैरियट एक ऐसा कार्ड है जिसमें एक बहुत बड़े तूफ़ान के बाद, एक बहुत बड़े हार्ट ब्रेक के बाद थोड़ी बहुत अकल आई है कि जो भी मुझे अभी करना है वो मुझे करना ही होगा, क्योंकि फिर अगर मैंने अभी स्टेप नहीं उठाया तो मेरे लिए सही नहीं होगा। ये चीज़ आपके पार्टनर भी बखूबी जानते हैं, वो सारा कुछ समझते हैं। बट हो ये रहा है कि किसी ना किसी वजह से इस कनेक्शन में डिले आते जा रहे हैं। वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना चाह रहे, वो आगे नहीं आ रहे, वो देर कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना अभी, उनका ना एक माइंडसेट भी बना हुआ है। किसकी वजह से? इस थर्ड पर्सन की वजह से। थर्ड पर्सन यानी कि जिसके भी पास वो एडवाइस लेने जा रहे हैं, वो उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि रुक जाओ, क्या पता आप सामने से आ जाएं। बहुत जनों के पार्टनर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो आपका भी वेट कर रहे हैं सामने से। बट माय लवलीज़, एक मैं सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ मत उनको अप्रोच कीजिएगा, क्योंकि ये आपका रोल नहीं है। क्योंकि इस टाइम उन्हीं का आना बनता है, उन्हीं को पहले अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा। देखिए, अगर उनका रोल भी आप निभाने लग जाएंगे तो फिर आपका रोल कौन निभाएगा? अभी आपको अपने प्लेस पे बैठना है और वेट एंड वॉच कि वो आते हैं, क्या कहते हैं। उनको एफर्ट्स तो डालने दीजिए, अदरवाइज़ उनको लगेगा कि सिचुएशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमेशा आप आ जाएंगे। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा सामने से आ जाएंगे। तो वो ना एक तरीके से उनकी हैबिट बन जाएगी। तो आपके लिए यही सजेशन है कि आप प्लीज़ अपनी तरफ से मत जाइएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपके बारे में बताती हूँ। इतने बड़े हार्ट ब्रेक के बाद आपने किस तरीके से ब्यूटीफुली अपने आप को लिफ्ट किया, ऊपर उठाया, कोशिश की कि अपने लिए जिएं, मूव ऑन करें। हर चीज़ में आपने परफेक्शन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना हार्डवर्क किया। हार्डवर्क के बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की। आप में से कई लोग इतना दुखी होने के बाद भी दुनिया के सामने एक ऐसा चेहरा लेके घूमते हैं कि आपको जैसे कि कुछ हुआ ना हो। एक वॉरियर की तरह, एक सच्चे योद्धा की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से आप उनका वेट ज़रूर कर रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रही हूँ। एक आपके लिए छोटा सा मैं सजेशन देना चाहूँगी। आप ठीक है, वेट कीजिए, आप आगे बढ़िए लाइफ में, लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा कि आप पावरफुल रह सकते हैं, लेकिन नरमी से। ये नहीं कि आपको सख्त होने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर कभी भी अपने लिए सख्त मत होइए। आप खुद को वो प्यार दीजिए जो आप सोचते हैं कि आप दूसरों से डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप खुद को वो प्यार ज़रूर दीजिए। खुद को उस प्यार से वंचित मत कीजिए, क्योंकि आपका जो प्यार है वो सबसे पहले किसी और से ज़्यादा आप खुद डिज़र्व करते हैं। जब आप खुद को वो प्यार सबसे पहले देंगे तो आपको समझ आएगा कि आप उस प्यार के काबिल हैं।
तब आप एक हायर वाइब्रेशंस को एमिट करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास भी आपका प्यार आएगा ज़रूर। हमारे पास कितना फॉर्चुनेट कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सक्सेस, न्यू बिगनिंग्स, सेलिब्रेशंस, ओवरऑल मैं बोलूँगी टर्न ऑफ इवेंट्स। किस तरीके से काया पलटने वाली है आपकी इस कनेक्शन में, आपके पर्सन किस तरीके से आपको अप्रोच करने वाले हैं, बस देखते जाइए। लेकिन आप खुद से अपना मूव नहीं लेंगे, उनका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो उनका रोल है, आपका नहीं। आइए कुछ और कार्ड्स पुल आउट करके देख लेते हैं, क्लैरिटी मांगते हैं, क्या करना चाहिए आपको। थैंक यू। ये देखिए पहला कार्ड आया है सॉरो, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है द ड्रीम, तीसरा कार्ड हमारे पास आया है नथिंगनेस। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर इस टाइम सॉरो में है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ही डिप्रेसिंग, डाउन, ड्राउनिंग सी एनर्जीज है उनके आसपास, क्योंकि उनको पता है क्या उन्होंने कर दिया है। उनकी गलती का एहसास बेसिकली उनको है। द ड्रीम, देखिए आपके जो एंजल्स हैं ना, आप ट्रस्ट मी, हमेशा आपके आसपास है और हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। बी ए ड्रीम से, साइन से, अलग अलग जेस्चर्स से एंजल्स हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उनकी बात सुनिए और प्लीज़ अलर्ट रहिए, ताकि आप मैसेजेस को ठीक से रिसीव कर पाएँ। नथिंगनेस, हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए आपको कोई रिज़ल्ट ना दिख रहा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कितनी कोशिश कर ली, कितना पॉजिटिव सोच लिया। देखिए अपनी टाइमिंग को कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए कि इसका हो गया, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए कोई भी इंडिविजुअल इस दुनिया में सेम नहीं है, ना हमारे टारगेट सेम है, ना डिफ़िकल्टीज सेम है, ना ड्रीम सेम है, हम तो खुद भी सेम नहीं हैं। इनफैक्ट हमारे तो डीएनए भी डिफरेंट है। वो एक छोटा सा % ऑफ डीएनए जो आपको एक दूसरे से यूनिक बनाता है। तो आपकी ब्लेसिंग्स भी डिफरेंट है, आपकी डिफ़िकल्टीज़ भी डिफरेंट है, आपकी टाइमिंग्स भी डिफरेंट है। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। आपकी टाइमिंग जब परफेक्ट होगी तो वो डिवाइन एनर्जी खुद आपके लिए वो सारी चीज़ें आपके पास भेजेंगी, लेकिन तब जब आपका टाइम आएगा। तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, डिवाइन टाइमिंग को काम करने दीजिए, क्योंकि वो हमेशा आपको वॉच कर रही है और हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करती है। आई होप ये प्यारी सी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। टिल देन सोलमेट्स टैरो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लिया है, चेकआउट कर लीजिए वो चैनल जाके, क्योंकि वहाँ हम अपलोड करने वाले हैं एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग। टॉपिक एक सीक्रेट है, देखिएगा ज़रूर। जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर एंड लव यू ऑल।